ये बताइए 12वीं के बाद क्या करें, ये सवाल आपने आज यहाँ किया होगा। हाँ जी, क्या कुछ पता लगा आपको? हमारे बहुत सारे डाउट क्लियर हुए हैं। जैसे कि मैम ने बताया कि हम अपनी ऑन डिग्री को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे बहुत सारे मतलब हमें पैशन प्रोग्राम्स है, कल्चरल प्रोग्राम्स है, वो हमें प्रोवाइड किए जाएंगे। गीता टेक्निकल हब की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी ताकि हम 3 इयर्स के बाद अपने पैशन के लिए हम तैयार हो सके। हमें प्लेसमेंट भी प्रोवाइड की जाएगी। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जैसे एप्टीट्यूड क्लास है, सॉफ्ट स्किल क्लास है, उनके बारे में भी हमें बहुत कुछ बताया गया है। एंड हमारे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर है जो हमें मिले हैं, जो हम 12th के बाद कर सकते हैं। बहुत सारे थैंक यू गीता यूनिवर्सिटी। क्या नाम है आपका? दिस इज़ खुशी। ये कृषि हैं और लगता नहीं है कि पहली बार ये शायद कैमरे पर आ रही हैं। ये बताओ, इससे पहले भी आपने कैमरा फेस किया है? इससे पहले मैंने कैमरा फेस नहीं किया, बट मैंने स्टेज तो होल्ड ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया आज आपके अंदर इतना? हमारे स्कूल से आया है। और अब हम चाहते हैं कि हम अपना ये कॉन्फिडेंस गीता यूनिवर्सिटी में दिखाएं और अपनी एक नई पहचान ज़रूर बनाएं। आपने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया हुआ काउंसलिंग में, कैसा लगा? लग रहा है कि जैसा इन्होंने कहा था वैसा आपको रिस्पांस मिला? सेटिस्फाइड हो आप यहाँ? यस, फुल्ली सेटिस्फाइड। मैं यहाँ आकर बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई। मेरे को बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चली जो आज तक मेरे को नहीं पता। जैसे कि 12th के बाद अगर मैं BBA अडॉप्ट करती हूँ तो उसके साथ मैं टेक्निकल स्किल्स जैसे डिजिटल मार्केटिंग या फिर एक फॉर्म कैसे बनाते हैं, मैं वो सब चीज़ें भी सीख सकती हूँ। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में मुझे अच्छे से बताया गया। तो यहाँ पे आके मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। मतलब जो मोटिवेशन की कमी थी वो यहाँ के टीचर्स गीता यूनिवर्सिटी के और डीन ने इतने अच्छे से मेरे को फुलफिल कर दिया कि अब मुझे लग रहा है कि मैं कुछ कर पाऊंगी। कि 12th के बाद जो डाउट था वो यहाँ पे आकर क्लियर हो गया। कि सच बोल रहे हो? ये सच बोल रहे हो आप? यस यस यस। तो अभी हमारे साथ चंडीगढ़ के बड़े ही मशहूर काउंसलर अरुण जी हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि चंडीगढ़ से आज आप पानीपत पहुँचे। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आज यहाँ पर आए, आपने बहुत जगह काउंसलिंग की होगी और आज पानीपत में भी आए आप, शायद इससे पहले भी आए हों। लेकिन आज जो गीता यूनिवर्सिटी और रोटरी क्लब द्वारा ये कदम उठाया गया है उन बच्चों को भी आगे लाना जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते, ऐसे बड़े बड़े काउंसलिंग में नहीं जा पाते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ रोटरी क्लब और गीता यूनिवर्सिटी का, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया और जिसके माध्यम से उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि जिससे बच्चों को 12th के बाद जो डिसीज़न लेने में डिफ़िकल्टी होती है कि वो क्या करें, कैसे भविष्य नया अगला करियर ऑप्शन चूज़ करें, तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। सो वेरी थैंक्स टू देम। सेकंड क्या है कि जैसे हम लोग मेरी कंपनी का आई एम द फाउंडर एंड CEO ऑफ कोड कोशेंट, और हम लोग बच्चों को इंडस्ट्री के लिए तैयार करते हैं। तो गीता यूनिवर्सिटी का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जहाँ पर वो लोग इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। और वो इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स बेसिकली क्या है कि जहाँ पर बच्चों को इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयार किया जाएगा और ना कि उनको सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिकल पे भी बहुत ही ज़्यादा फोकस किया जाएगा। क्योंकि हमने कहीं ना कहीं देखा है जो एक गैप है वो ये है कि बच्चा एक थ्योरेटिकली बहुत अच्छे से चीज़ें कर लेता है, लेकिन इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली कैसे काम होता है और एक प्रोजेक्ट बेस्ड जैसे उसको काम आना चाहिए ताकि वो इंडस्ट्री को दिखा पाए, वो नहीं हो पाता। तो गीता यूनिवर्सिटी का जो ये नया इनिशिएटिव है, सो आई थिंक दैट स्टूडेंट्स को इससे बहुत बेनिफिट होगा एंड दे विल गेट एक्सीलेंट एजुकेशन और लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन पानीपत इटसेल्फ। बिल्कुल। आज अगर हम जानना चाहें, आज बहुत से बच्चे आए होंगे यहाँ पर, ज़्यादातर बच्चों के जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन क्या थे, किस तरह के क्वेश्चन थे? तो बच्चों का सबसे पहले तो ये है कि बच्चे 12th के बाद अभी बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न ही रहता है कि वो क्या करियर चूज़ करें, किस तरह से चूज़ करें, किस करियर में क्या ऑप्शंस रहती हैं और किस तरह का उनका करियर पाथ हो सकता है। दूसरा, जो डिग्री में जब वो पढ़ें जिसमें कि वो किस तरह से पढ़ें, क्या वो चीज़ें सीखें, मतलब प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंस वो समझना चाहते हैं। और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जैसे गीता यूनिवर्सिटी ने NEP के हिसाब से क्रेडिट बेस्ड सिस्टम शुरू किया है, जिसमें बच्चा क्या है कि अगर एक बच्चा कंप्यूटर्स का सब्जेक्ट पढ़ रहा है और उसको म्यूज़िक में कोई इंटरेस्ट है तो वो सब्जेक्ट भी ला सकता है और उसके वो ओवरऑल क्रेडिट्स में जुड़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को कुछ कन्फ्यूज़न इनमें थी, उन्होंने कुछ सुना हुआ है लेकिन उनको क्लैरिटी नहीं थी। तो यही सारी चीज़ें हैं जो बच्चों के साथ डिस्कस हुई हैं, तो और बच्चों के ये डाउट्स क्लियर हुए हैं। तो अभी हमारे साथ गीता यूनिवर्सिटी की एक अहम सदस्य हमारे साथ हैं, प्रेरणा डावर जी, जो कि डीन है गीता यूनिवर्सिटी की। और इसी के साथ इन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर आज वो कर दिखाया है जो कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में लोगों को करने में काफ़ी साल लग जाते हैं। प्रेरणा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। और मैं भी अपना आभार आपके चैनल के लिए प्रकट करती हूँ। जैसा कि आपके नाम में ही प्रेरणा है, बच्चे आते होंगे तो आप खासा आपसे प्रेरणा लेते होंगे। इसी के साथ अगर हम जानना चाहें, आज जो ये काउंसलिंग की गई इसमें बच्चे काफ़ी कॉन्फिडेंस नज़र आए,
सीखा तो उन्होंने बहुत कुछ, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था, क्योंकि जब कोई कैमरे के पास आता है तो काफ़ी नर्वस होता है, लेकिन उन बच्चों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो नर्वस हैं। ये बताइए, काउंसलिंग के साथ क्या उनको कॉन्फिडेंस भी यहाँ पर दी गई? मैं पानीपत की पब्लिक को इतनी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि आज का पूरा प्रोग्राम की जो रूपरेखा थी वो बच्चों को उनके इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी के अनुसार कौन से करियर में आगे बढ़ें उसकी जानकारी देने की थी। तो बेसिकली एक अवेयरनेस इनिशिएटिव था जिसमें गीता यूनिवर्सिटी ने एजुकेशन पार्टनर बनके बाखूबी अपना रोल अदा किया। और मैं ये बताना चाहूँगी कि जितने भी करियर एक्सपर्ट आए हुए थे सभी स्पेशलाइजेशन के, उन्होंने बढ़ चढ़कर इस प्लेटफॉर्म पे बच्चों के आज के समय के मांग के अनुसार उनको करियर ऑप्शन के बारे में गाइड किया। क्या वो ऑप्शन उनके लिए अच्छी हैं, कैसे वो उन ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, क्या उसका प्रोसेस रहेगा, और अगर वो इस पर्टिकुलर कोर्स को ऑप्ट करते हैं तो आने वाले समय में करियर रोल क्या रहेंगे, तो उसके लिए जागरूक कराएगा। और मुझे लगता है जब किसी को भी अपने ऐसे सवाल जिनके जवाब अभी ना पता हों और उनके जवाब पता लग जाए तो कॉन्फिडेंस तो अपने आप आता है। बिल्कुल, धरती से जुड़े हुए व्यक्ति की यही पहचान होती है कि उसे करोड़ों रुपए क्यों ना मिल जाए, लेकिन कभी वो अपनी धरती माता को नहीं छोड़ दे। और इनका भी एक ही लक्ष्य है कि अपने पानीपत में रहकर अपने पानीपत के बच्चों को मैं इतनी शक्तिशाली बनाऊं कि उन्हें कहीं जाने की जरूरत ना पड़े और पानीपत के बच्चे जहां भी जाएं अपना परचम लहराएं।